चलो स्टार्ट करें क्लास। क्या पढ़ लिया था भाई प्रीवियस क्लास तक? हमने थोड़ा सीख लिया था। काइनेमेटिक्स चल रही थी, क्या चल रही थी? काइनेमेटिक्स से कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं अपन? मोशन इन वर्डिंग। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन वर्डिंग। मोशन इन वर्डिंग के अंदर तो ध्यान से देखिए। सो मोशन इन वर्डिंग, ठीक है। उसमें हमने दो फॉर्मूले पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम अगले कुछ दिन तक काम चलाएंगे। जिनसे एक पढ़ा था एवरेज स्पीड और एक पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है बोलो? स्पीड का एवरेज किसको बोलते हैं बोलो? किसको बोलेंगे बोलो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमेशा ध्यान दें, जब भी तुमसे एवरेज स्पीड के बारे में पूछा जाए तो तुम्हारे दिमाग में यही फॉर्मूला एकदम बल्ब की तरह जल जाना चाहिए। अगर तुमसे बोले एवरेज वेलोसिटी, ये लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जो सिंबल होता है उसको अपन किसके लिए यूज करते हैं? एवरेज के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड अपन डिफरेंट अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था, याद है क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, वापस एक बार रिवीजन हो जाएगा हल्का फुल्का सा। एक क्वेश्चन सुनो भाई, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन लिखो, a bus travels with speed v1 for half of the journey time, and with speed v2 for remaining half of the journey time. Find out average speed of the bus. तुम्हारे पास समय है 30 सेकंड का, तुम्हारे पास टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। जल्दी से 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बेटा। You have 30 seconds of time. थर्टी सेकंड का समय बेटा सभी के पास। मैंने तुम्हें कल समझाया था, कोई भी क्वेश्चन हो पहले उसको किस में कन्वर्ट करो? डायग्राम के अंदर। तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ भाई। गलत बनाओ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो बनाने की, है ना। इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है कि भाई सर गलत डायग्राम में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्या बनाएं कैसे बनाएं। कोशिश करो, जितना तुम्हें आता है उसके बेसिस पे कोशिश करो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अपने आप तुम्हारे सब चीजें सही होती जाएगी। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। ये लो जी, 1 मिनट का समय लिया, तुमसे नहीं हुआ। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं तो बता दी बस, पहले बस बना ली। फिर से मैंने बताया था बस के डिजाइन पे नहीं जाना है, सिंपल हमने क्या बना दी बस। t = 0। t = 0 को किस चीज को अपन बोलते हैं? t = 0 जहां से हम अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? t = 0। ठीक है, हम अपना ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी बस की इनिशियल पोजीशन। ठीक है टकले। अब क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बोला कि बस ट्रैवल्स विद स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द जर्नी टाइम। मतलब हमें अगर अज्यूम करना है तो हम किसको अज्यूम करेंगे? टोटल जर्नी टाइम को, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है ना कि भाई हाफ ऑफ द जर्नी टाइम है। तो हमने अज्यूम कर लिया भाई फाइनली ये यहां पे पहुंच रही है बस, और यहां से यहां तक का टोटल जर्नी टाइम कितना है? लेट्स से कैपिटल T। कितना है? कैपिटल T। ठीक, फिर उसने क्या बोला? हाफ ऑफ द जर्नी टाइम के लिए कितनी स्पीड से चलता है? v1 स्पीड से। हमने कहा कि भाई ये लो यहां से यहां तक मान लो 3/2 टाइम इंटरवल हो, और ये कहां पे पहुंच गए? यहां पर। क्या ये और ये डिस्टेंस बराबर है? नहीं। क्या स्पीड बराबर है? क्या नहीं। यहां से यहां तक उसकी स्पीड कितनी है? सिर्फ v1। अरे समझ में आया कि नहीं आया? रिमेनिंग हाफ यहां से यहां तक टाइम तो क्या है? सेम, बट डिस्टेंस क्या है? अलग। क्यों? क्योंकि बस की स्पीड क्या है बेटा? अलग। बस की स्पीड क्या है? अलग। समझ में आया नहीं?
अब मैंने तुमसे सवाल क्या पूछा था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती क्या है, अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है d1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है d2। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस बोलो कितनी है d1 प्लस d2, d1 प्लस, अरे टोटल डिस्टेंस यही तो चला है, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है t। क्या आंसर आ गया, ये आंसर है क्या, ये आंसर नहीं है। क्या स्टेप गलत है, स्टेप गलत नहीं है बट आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो हमें d1 पता है ना हमें d2। क्वेश्चन में देखो कहीं भी d1 d2 कैपिटल T की इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो उन्हीं की टर्म्स में आना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है, v1 एंड v2। हमें क्या गिवन है, v1 एंड v2। तो हमारा आंसर किसकी टर्म में आना चाहिए, v1 एंड v2 की टर्म्स में। ओके, क्या तुम d1 निकाल सकते हो, d1 क्या चाहिए, देखो क्या यहां से यहां तक इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है, अरे स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है, v1 स्पीड से चल रहा ना। कांस्टेंट स्पीड के लिए मैंने तुम्हें फार्मूला दिखाया था, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो d1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, ध्यान से देखो, v1 इनटू टाइम कितना है t/2, अरे टाइम कितना लिया उसने t/2। d2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, v2 इनटू v/2। तो टोटल कितना आ गया, ध्यान से देखो, v1 इनटू t/2 प्लस v2 इनटू t/2 अपॉन कैपिटल T अपॉन टोटल टाइम कितना है कैपिटल T। ध्यान से देख, T ऊपर से कॉमन आ गया और नीचे वाले को क्या कर दिया, कट कर दिया, अरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैपिटल T तो आंसर क्या आ जाएगा, v1/2 प्लस v2/2। आंसर क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2/2। अब कुछ बच्चों में तो वैसे ही बना एवरेज स्पीड ही होती है v1 प्लस v2/2। अबे एवरेज स्पीड कभी भी v1 प्लस v2/2 नहीं होती है, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ है। समझ में आएगा नहीं, कल अपन ने करे थे ना ऐसे क्वेश्चन खूब सारे, उसमें आंसर हमारे अलग अलग आए थे कि नहीं आए थे, आए थे। अब इसी क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से करेंगे, उतार दो जल्दी से इसको, फटाक से साथ साथ उतार दिया करो बेटा, वेट मत करा करो कि मैं अलग से रुकूंगा तुम्हारे लिए। समझने के टाइम पे पूरा ध्यान समझने पे, उसके बाद जब तुम्हें ब्रेक मिले उस समय इसको उतार दिया करो बेटा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी इसके अंदर, कुछ भी कंफ्यूजन है कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करा, फिर हमें जो फार्मूला एवरेज स्पीड का वो निकाला, वैल्यू पुट कर दिया आंसर। क्या टफ है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है। एक क्वेश्चन लिखो, देखता हूं मैं तुम्हें से कितने बच्चे सही करते हैं, उतार लो इसको जल्दी करो। ये एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बहुत आते हैं, घटिया घटिया। देखो भाई क्वेश्चन देखो, टकला स्टार्ट्स मूविंग, टकला स्टार्ट्स मूविंग, टकला स्टार्ट्स मूविंग with a speed v1, with a speed v1 for half of the journey, for half of the journey, ठीक। then he changes his speed to, then he changes his speed to v2, then he changes his speed to v2 for half of the remaining journey, for half of the remaining journey, and then changes his speed to v3, then he changes his speed to v3 for remaining journey, for remaining journey। बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं, पूरा क्वेश्चन लिखा करो, ज्यादा हीरालाल बनने की जरूरत नहीं है कि छोटी छोटी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख ली, क्वेश्चन कंप्लीट लिखा करो, ठीक है। हाँ, and with speed v3 for remaining journey, find out average speed of takla, find out average speed of takla। तकले की एवरेज स्पीड निकालो,
फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ टकला। फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऑफ टकला। चलो भाई 1 मिनट का समय लेता हूं, मैं जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पहले डायग्राम में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा बेटा, कुछ भी नहीं है, बकवास क्वेश्चन है एकदम। हो गया, वेरी गुड। चलो देखो, मैंने क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। जो क्वेश्चन को इतना बड़ा थ्योरी लिख रखी थी उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, डायग्राम। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, टकला स्टार्ट्स मूविंग विद द स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द टोटल जर्नी। उसने जर्नी टाइम नहीं बोला, क्या बोला, जर्नी। इसका मतलब जर्नी का मतलब हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस। जर्नी का मतलब हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस। तो जितनी वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करे ना, उसकी आधी डिस्टेंस उसने कितने स्पीड से चली, v1 से। तो हमने कह दिया टोटल डिस्टेंस लेट से कितना है, d। तो d का आधा हिस्सा उसने कितने स्पीड से ट्रेवल करा, v1 से। फिर उसने बोला विद स्पीड v2 फॉर हाफ ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना है, अरे d/2 तो ट्रेवल कर चुका ना, बचा कितना, d/2। उसका हाफ मतलब कितना, d/4। अरे d/2 का हाफ कितना होगा, d/4। सो d/4 है, वो कितनी स्पीड से चला, v2 से। फिर रिमेनिंग कितना बच गया, टोटल, टोटल d है, उसमें से d/2 माइनस कर दो, d/4 माइनस कर दो, क्या बचेगा, d/4। तो d/4 वो कितने स्पीड से उसने ट्रैवल करी, v3 से। अब तुम्हें निकालना है कि भाई एवरेज स्पीड। तो हमें तो कुछ नहीं, एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम तो ये फार्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है, d, और टोटल टाइम कितना है। लेट्स से यहां से यहां तक का टाइम कितना, t1, यहां से यहां तक का टाइम कितना, t2, और यहां से यहां तक का टाइम कितना, t3। तो टोटल टाइम कितना आ गया, t1 प्लस t2 प्लस t1 प्लस t2 प्लस। सही है क्या आंसर। क्वेश्चन में ना d दे रखा, ना t1 दे रखा, ना t2 दे रखा, ना t3। हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालना है। t1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, डिस्टेंस कितना चला है टोटल, d/2। कितनी स्पीड से, v1 से। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 की वैल्यू कितनी आ रही है, डिस्टेंस कितनी है, d/2 अपॉन स्पीड कितनी है, v1। तो क्या आ जाएगा, d/2 v1। इसमें क्या आ जाएगा बोलो, t2 बराबर d/4 अपॉन v2। तो क्या आ जाएगा, d/4। और इसमें क्या आ जाएगा, d/4 v3। इसी तरीके से आ जाएगा v3। देखो जी, टोटल एवरेज स्पीड निकाल दो जी, d अपॉन t1 की वैल्यू कितनी है, d अपॉन 2v1 प्लस d अपॉन 4v2 प्लस d अपॉन 4। ध्यान से देख, d नीचे से कॉमन आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर नीचे क्या कर दिया उसने, कटिंग मार दी। तो क्या बच गया, 1 अपॉन 1/2v1 प्लस 1/2v2, सॉरी 4v2 प्लस 1/4। आंसर इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे मतलब आंसर क्या था, क्वेश्चन कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन कुछ दम था यार।
सिंपली हमें क्या करना था, क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन का डायग्राम बनाया तो हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा। अरे जो फॉर्मूला अब तक हम पढ़ते हैं वही तो लगाया है। अरे उसके अलावा कुछ किया है क्या, नहीं ना। क्वेश्चन क्या है, आसान। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिख लो भाई, हो गया क्या। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो नीट में भी आया और जेईई मेन में भी आया, दोनों में आया क्वेश्चन। इसको डालिए क्या, बोलो जल्दी उतारो, फटाक से उतारो बेटा, फास्ट उतारा करो थोड़ा सा। तो डायग्राम वायग्राम क्लीन बनाया करो, समझ में आएगा कि नेक्स्ट टाइम जब तुम पढ़ो इन चीजों को तो तुम्हें चीजें अच्छे से क्लियर दिखाई देगी कि क्या किया था तुमने लास्ट टाइम, तो पता होना चाहिए था। ठीक है, तो डायग्राम वायग्राम थोड़े अच्छे से क्लीन बनाया करो, अच्छे से क्लीन डायग्राम बनाया करो। नेक्स्ट देखो कोई एक क्वेश्चन और लिख लो, एवरेज वाला। ये भाई अब जिस बच्चे का आईक्यू तेज होगा ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। हैं, लेट्स चेक इट आउट, किसका आईक्यू तेज है। क्वेश्चन लिखा है, अच्छा सवाल, घर से करके लाना चाहिए। ठीक है, घर से करके लाओगे क्वेश्चन। लिखो, देखो गदेलाल स्टार्ट्स, गदेलाल इज मूविंग, गदेलाल इज मूविंग with speed v1 for 2/3 of the journey। 2/3 का मतलब समझते हो क्या, जो टोटल जर्नी है उसका 2/3 हिस्सा, 2/3 of the journey। and with speed v2 for half of the total journey time, half of the total journey time, and with speed v3 for remaining journey। If the total time taken is 20 seconds, if total time taken is 20 seconds, then find out average speed of Gadela। Then find out average speed of Gadela। ठीक है, ये घर से करके लाओगे क्वेश्चन। ओके, चलो। सो हमें कुछ ये एवरेज वाले क्वेश्चंस हल्के फुल्के हमें समझ में आने लगे। अब देखो थोड़ा सा एक अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं हम। देखो ये अलग तरह का क्वेश्चन है, सुनो। मान लो मैंने बोला छोटा सा एक सवाल है ना, हल्का सा, मैं देखता हूँ कौन बच्चा कितना दिमाग लगाता है। लेट्स से मैंने बोला ठीक आदमी है, उस आदमी का नाम क्या है, गदेलाल। आदमी कौन है, गदेलाल भाई साहब। ठीक है, गदेलाल ये चल रहा है इधर भाई साहब कितने स्पीड से, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड। कितने से चल रहा है भाई, 10 मीटर पर सेकंड। कितने से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, चल रहा है। ठीक, आफ्टर 6 सेकंड्स मुझे याद आया, आफ्टर 6 सेकंड्स मुझे याद आया कि मोबाइल तो घर पे भूल गया, मोबाइल तो घर पे भूल गया। ये याद रखना, तो क्या करेगा, नहीं करेगा तो कैसे, मोबाइल मतलब जरूरी है मोबाइल लाना वापस है, यार सर वापस हो गया है। तुम अपनी मत बताओ नालायक को कि सर आजकल लॉकडाउन में बहुत मौज हो रखी है, घर वालों ने ऐसे मोबाइल फोन दे रखा है और एक बढ़िया सा ईयरफोन ले लिया अपन ने। अब क्या होता है ना, ऐसे मोबाइल चलाते हैं, कान में अपने ईयरफोन रखते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं घर वालों को बिल्कुल नहीं पता है। ठीक, घर वालों को हम कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं,
ये अलग बात है कि लेक्चर तुम्हारे 3 आ रहे हैं हर दिन, लेकिन सारे दिन लगा के बैठे रहते हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, क्लास चल रही है, डिस्टर्ब मत करो, हैं? और जो ही दरवाजा दिखा तेरी क्लास चल रही है तुरंत मिनिमाइज, यूट्यूब मिनिमाइज हो गया, कुछ और चल रहा था पहले, हैं? बढ़िया एंटरटेनमेंट का साधन। नालायक को मोबाइल से एडिक्शन मत रखो। अभी किसी पेरेंट्स ने मेरे को आके बोला था कि मोबाइल का एडिक्शन समझ जाओ किससे खराब। बोले हमारे पड़ोस में दारू पीने वाला है, उसके भी एडिक्शन से खराब है। क्यों? बोले दारू वाले की कम से कम दवाई तो आती है, मोबाइल के एडिक्शन की कोई दवाई भी नहीं है, इसलिए मोबाइल में एडिक्ट मत हो। जितना तुम्हें बस लेक्चर दिया जाए उसी समय लेक्चर्स को देखो, उसके अलावा जो तुम्हें नोट्स दिए हुए हैं उनको बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक? तो 6 सेकंड बाद उसको याद आया क्या कि वो तो मोबाइल भूल चुका है, तो क्या करेगा? चलता रहेगा सर, हैं? रुक गया, क्या कर दिया? रुक गया, स्टॉप। फिर पीछे की तरफ आया 2 सेकंड तक, ठीक? तभी पता चला यहां पर तो पुलिस वाले खड़े, तो क्या हो गया? स्कूटी लेके आ रहा था, माइनर तो तुम वही, लाइसेंस तुम्हारे पास है, क्या करोगे? रुक गए वहां, पुलिस वाले ने तुम्हें यहाँ पे रोक लिया। मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे टाइम पास करके लिखो, ऐसे लिखो, क्या नाम है इसका? गदेलाल। गदेलाल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 6 सेकंड्स। Gadilal is moving with a speed of 10 meter per second for 6 seconds. For 6 seconds. For 6 seconds. Then suddenly he stops. And reverses his direction. And move for 6 seconds. Find out. पहला क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गदेलाल। सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गदेलाल। थर्ड क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ गदेलाल। फोर्थ क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गदेलाल। समझ गए? 4 क्वेश्चन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गदेलाल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गदेलाल, एवरेज स्पीड ऑफ गदेलाल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गदेलाल। 4 क्वेश्चन बताने हैं, जल्दी से करो, फटाक से सॉल्व करो। क्वेश्चन का डायग्राम तो मैंने बना ही रखा, कुछ नहीं बकवास सवाल है। फिर से तुम्हें टाइम दे रहा हूं मैं, कितने देर करने का? 1 मिनट का समय तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, बहुत ही बकवास टाइप क्वेश्चन है। हो गए 4 क्वेश्चन? बहुत ही आसान है क्वेश्चन। और अगली पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी पढ़ रही है कोई खास बात नहीं। कितने स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से। कितने सेकंड तक चला? 6। पूरा टोटल यहाँ से कितना चल गया? 10 × 6, अरे 60 मीटर चल गया ना। अबे कितना चल गया? 60 मीटर। फिर अचानक स्टॉप हुआ और फिर क्या गया? पीछे की तरफ गया। कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक। कितना चल गया? 10 × कितना चल गया? 20। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, हम क्या आंसर देंगे? टोटल डिस्टेंस क्या होती है? टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ। तो यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, कितना आंसर आ जाएगा? 60 + 20 मतलब 80 मीटर। कितना आ गया? 80 मीटर।
अगर हमसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिखाया था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमेशा एक ही चीज होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली आदमी कहां पर है, आदमी यहां पर है। इनिशियली आदमी कहां पर था, यहां पर था। तो यहां से यहां की टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ, 20। यहां से टोटल कितना है 60, यहां से यहां कितना है 20, ये कितना है 40। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, समझ में आई है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सेम चीज की अलग अलग अलग। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी उसने 80, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का 40। एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है 80 और टाइम कितना है टोटल 8 सेकंड्स, तो कितनी आ गई 10। एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो कितना है 40 अपॉन टोटल टाइम, ये कितना आ गया। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या ही है, अलग। ध्यान रहे एवरेज वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड में हम क्या लेते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्चुअली कितना पाथ चला। और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमें क्या बताता है, फाइनली क्या है माइनस इनिशियली क्या था, फाइनली क्या है माइनस इनिशियली क्या था। क्लियर नहीं है क्या, ऐसे बकवास टाइप के सवाल तुम आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बताओ। अरे कर सकते हो नहीं, हाँ चलो और देखो, और सुनो, क्या इस तरह के क्वेश्चन तुम आराम से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो कर लोगे क्या ऐसे सवाल। तो ये क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। ये किस पे बेस्ड थे क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने क्या बताया था, क्या बताया था यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, मैं गधेड़े, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। और रट्टे वाली भाषा बोलो, बोलो बोलो रट्टे वाली भाषा बोलो अपने मन में, हाँ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। ओके चलो, तो क्या हम यूनिफॉर्म मोशन किसको, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन थी क्या, अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हुए यूनिफॉर्म मोशन के थे क्या। देखो मैंने कहा यहाँ से यहाँ गया v1 स्पीड से, यहाँ से यहाँ गया v2 स्पीड से, बोलो यूनिफॉर्म मोशन क्या है। देखो न्यूटन की इक्वेशन पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, हमें बच्चों को फिजिक्स क्यों थोड़ी सी नहीं चाहते ना,